फैट सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है और वो है मोटापा। अगर मैं आपको बताऊँ कि फैट हम लोगों को मोटा नहीं कर रहा एंड समथिंग एल्स, तो इसी वीडियो में मैं आपको इस मिथ और इस मिसकंसेप्शन के बारे में डीबंक करूँगा। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि फैट जो है एक्चुअली है क्या चीज़, वो आपको मोटा करता है, वो आपके लिए बुरा है, अच्छा है, फैट है तो है क्या। आपको पता है कि अराउंड 1970 से 1990 के अंदर एक फिनोमेना हुआ अमेरिका के अंदर व्हेन इट कम्स टू फूड एंड हेल्थ। और उसमें ये हुआ, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि फैट जो है वो हमारे लिए बहुत बुरा है, क्योंकि प्रीवियसली हार्ट डिसीजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, मोटापा बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा कि फैट आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये सुनते ही फूड इंडस्ट्री ने जंप इन किया और उन्होंने अपने फूड्स के अंदर से फैट्स को निकालना शुरू कर दिया। जब उन्होंने फूड्स के अंदर से फैट को निकाला तो टेस्ट में बहुत फ़र्क आया और टेस्ट जो है वो बुरा होना शुरू हो गया फूड्स का। और वहाँ पे फूड इंडस्ट्री ने इसका ऑल्टरनेटिव निकाला और उन्होंने शुगर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, डिफरेंट केमिकल्स टू टेक और टू मेक द फूड अ लॉट बेटर देन प्रीवियसली। तो फूड इंडस्ट्री ने तो इस तरीके से फूड को इम्प्रूव कर लिया, लेकिन हेयर कम्स अराउंड 1990 से 2010 साइंस ने जंप इन किया। एंड हुआ क्या कि साइंस ने डिस्कवर किया कि इवन आफ्टर फैट रिडक्शन अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अपने खानों के अंदर सब कुछ रिड्यूस करने के बाद भी ओबेसिटी तो वैसे ही इंक्रीज हो रही है और हार्ट डिसीजेज भी वैसे ही इंक्रीज हो रही हैं। तो ये चक्कर क्या है? एंड दे फाइनली केम टू अ कंक्लूजन कि फैट बहुत डिफरेंट किस्म के फैट्स होते हैं और उनमें से मेजॉरिटी फैट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं एंड they are actually good। सीन कुछ और ही था टोटली, जो ओबेसिटी को ला रहा है, हार्ट डिसीजेस को इंक्रीज कर रहा है। दैट हैज नथिंग टू डू कि आप जो हैं फैट को एक विलन बना दें। और इसी तरीके से हुआ ये कि फूड इंडस्ट्री ने रेवोल्यूशन लेकर आया अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। उन्होंने फैट तो निकाल दिया, लेकिन प्रोसेस्ड एंड ओवर प्रोसेस्ड फूड्स जो आज हम लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग था उस टाइम के अंदर। अब साइंस ने तो डिस्कवर कर लिया कि फैट इज़ नॉट बैड फॉर यू, लेकिन फूड इंडस्ट्री ने भी डिस्कवर कर लिया कि अगर हम फैट निकाल भी दें तो दे आर वेरी मच बेटर प्रोडक्ट्स। इससे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने फूड्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं उनको बेटर टेस्ट कराने के लिए। ये एक और प्रॉब्लम है, बिकॉज टेस्ट तो इम्प्रूव हो गया, लेकिन फूड की क्वालिटी न्यूट्रिएंट वाइज दे गॉट वर्स्ट एंड वर्स्ट एंड वर्स्ट। एंड यहाँ पे हम लोग स्टैंड करते हैं कि फैट इज़ नॉट बैड फॉर यू, बट अदर थिंग्स और ऑल टुगेदर आपकी फूड इनटेक जो है वो डिपेंड करती है आपकी हेल्थ के ऊपर। अब फैट आपके लिए बुरा क्यों नहीं है और कैसे नहीं है, उसके लिए जाहिर है हमें फैट्स को समझना पड़ेगा थोड़ा डिटेल के अंदर। मैं आपको 3 पॉइंट्स के अंदर डिफरेंट फैट्स के बारे में समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1 इज डाइटरी फैट वर्सेस स्टोर्ड फैट्स। तो डाइटरी फैट्स जो है वो 3 किस्म के होते हैं और वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। लेकिन जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट और एक होता है विसरल फैट। अब सबक्यूटेनियस फैट जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, आपके बॉडी की कुशनिंग के लिए, आपके फ्यूल स्टोरेज के अंदर। जब आप सर्वाइवल मोड के अंदर जाते हैं, जब आप खाना नहीं खा रहे होते, तो वो एक एनर्जी स्टोर होती है आपकी बॉडी के अंदर, जो आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है उसको एफिशिएंटली, ताकि आपकी बॉडी जो है लॉन्ग टर्म जिंदा रह सके, ज़्यादा देर तक चल सके। दूसरी साइड के ऊपर आता है विसरल फैट। और विसरल फैट जो है वो आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड होता है, लाइक लिवर के अराउंड होता है, आपके टेस्टिस के अराउंड होता है, एंड ऑल्सो पैंक्रियास के अराउंड होता है। नाउ दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑर्गन्स। आपकी ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन के लिए एक मेम्ब्रेन चाहिए है जिसको वो प्रोटेक्ट रखता है आपके ऑर्गन्स को। लेकिन द प्रॉब्लम कम्स इन जब ये एक्सेसिव होना शुरू हो जाता है, एंड लाइक लिवर के अराउंड अगर फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो वो फैटी लिवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम आपके अंदर क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो आपने ये समझना होगा कि
subcutaneous fat and visceral fat, they are both good for your body up until कि आप excessively उनको जमा ना कर लें। जैसे ही आप excessively जमा कर लेंगे वो आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएंगे, और अगर आप उनको एक राइट अमाउंट, राइट क्वांटिटी के अंदर आप अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं तो आपका ब्रेन फंक्शन जो है विल इम्प्रूव अ लॉट, विल वर्क परफेक्टली फाइन। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त होगी, आपके हार्मोन की प्रोडक्शन के अंदर बहुत अच्छा होगा फैट, एंड ऑल्सो आपके विटामिन एब्जॉर्प्शन के अंदर फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं मैं डिस्कस करता हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। पॉइंट नंबर 2 इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइटरी फैट्स। डाइटरी फैट जो है वो 3 तरह का होता है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट। और ये ही जब 2010 के अंदर साइंस ने अराउंड दैट टाइम डिस्कवर किया कि एक्चुअली फैट आपकी बॉडी के लिए बुरा नहीं है। आपकी बॉडी के लिए अनसैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स आर ओके। जो एक्चुअल कल्प्रिट है, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, दैट इज ट्रांस फैट। ना आपको इससे पहले कि मैं और डिटेल के अंदर जाऊं, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जो डिफरेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो पर ग्राम 4 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर आप 1 ग्राम जो है प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो आपको जो हीट या एनर्जी बॉडी के अंदर मिल रही है वो है 4 कैलोरीज। और इसी तरीके से जब आप फैट खा रहे होते हैं तो 1 ग्राम ऑफ फैट इनटेक जो है आपको 9 कैलोरीज देता है। तो यहीं से आपको पता लग जाता है कि फैट जो है वो कैलोरी डेंस फूड है। तो अगर आप फैट को थोड़ा सा भी ज़्यादा खाएंगे तो आप उसको अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप डबल द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स खा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि फैट एक बहुत डेंस इनटेक है। तो आपने जब भी फैट खाना है तो आपने उसको बहुत अच्छे से कंसिडर करके खाना है। नाउ सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट के अंदर प्रॉब्लम ये आया कि ट्रांस फैट्स जो हैं वो सबसे बॉडी के लिए बुरे फैट्स होते हैं। हाउ? ये इंडस्ट्री के अंदर या कमर्शियली इस तरह के फैट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लाइक आप चिप्स फ्राइड खा रहे हैं, आप चिकन फ्राइड खा रहे हैं, आप कमर्शियल ऑयल यूज़ कर रहे हैं फ्राई करने के लिए, या मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सारी ट्रांस फैट के अंदर आती हैं और ये आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। इसकी डिटेल में हम लोग फिर के भी जाएंगे, लेकिन नाउ कम्स सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। इन दोनों के अंदर भी जो सबसे अच्छा फैट है वो है अनसैचुरेटेड फैट्स, और ये आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर मिल जाते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6 आपको डिफरेंट सीड्स के अंदर मिल जाता है, आपको नट्स के अंदर मिल जाता है, और ये आपकी बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैट होता है। अगर आप ओबीस भी हैं देन स्टिल यू नीड दीज फैट्स। ये इनटेक आपको एक सर्टेन अमाउंट के अंदर बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। व्हाई? बिकॉज this specific fat is very important for your brain, proper brain functioning के लिए आपको इस फैट की ज़रूरत होती है। प्लस आपकी हार्मोन प्रोडक्शन के लिए ये फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड ऑल्सो आपके जो विटामिन हैं लाइक विटामिन ए, विटामिन डी एंड अदर विटामिन, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए, अच्छी एब्जॉर्प्शन के लिए इस फैट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाउ सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो बहुत कंसिडरेबली खाने चाहिए। वाई? दे आर गुड। और ये कहाँ से मिलते हैं हम लोगों को? ये हम लोगों को किसी भी चर्बी से, घी से, बटर से, किसी गोश्त से, उसके साथ जो फैट्स होते हैं ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। नाउ अगेन ये भी आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। अगर तो आप ओबीस के अंदर आते हैं और आपका वेट ज़्यादा है तो ये डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते, और इन सैचुरेटेड फैट्स को भी डॉक्टर्स मेनली कहते हैं कि आप रिप्लेस कर दें अनसैचुरेटेड फैट्स के अंदर जब तक आप अपना वेट रिड्यूस नहीं कर लेते। पॉइंट नंबर 3 इज व्हाई वी नीड फैट। मैंने आपको अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो फैट्स की बता दी हैं। नाउ आपको एक मेन कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जो मोटापा है वो फैट से नहीं आता। हाउ? मोटापा या स्टोर्ड फैट डज नॉट मैटर कि आप कार्ब्स खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं या आप फैट्स खा रहे हैं। जैसे ही आप अपनी कैलोरी एक्सपेंडिचर डेली लेट्स से 2000 है, उससे आप ऊपर जाएंगे तो आपका फैट बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
देयर इज़ वन वेरी फेमस डाइट, कीटो डाइट जिसको कहते हैं। अगर आप कीटो डाइट भी फॉलो कर रहे हैं और आप अपनी कैलोरी इनटेक से ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप तब भी फैट जो है अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करना शुरू कर देंगे। तो ये जो 2 फैट्स हैं, एक जो हम खा रहे हैं और एक हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ये बेशक इनका नाम सिमिलर है, लेकिन ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो फैट खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कैलोरीज़ के अंदर अपनी डेली एक्सपेंडिचर के अंदर फैट्स को कंज्यूम कर रहे हैं और पूरे फूड्स को इनटेक कर रहे हैं, तो ना आप मोटे होंगे, बल्कि ये फैट्स जो हैं आपके डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हाउ? हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये जो हैं और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिसकी प्रोडक्शन के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए फैट का होना या डाइटरी फैट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The other part is your brain. आपकी ब्रेन जो है वो नर्व्स के थ्रू बॉडी के साथ कनेक्टेड है और बहुत सारा काम डेली बेसिस का मेनली नर्व्स के थ्रू हो रहा होता है, और वो उन नर्व्स को रेगुलेट करने के लिए, उनके ऑपरेशंस के लिए भी आपको फैट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नाउ व्हेन इट कम्स टू विटामिन्स, आप जब खाना खाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। जब आप वो विटामिन्स एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो उस एब्जॉर्प्शन के टाइम के ऊपर भी आपको उन फैट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फाइनली अमेरिका एंड यूरोप ने तो समझ लिया कि ओवरऑल फैट आपके लिए बुरा नहीं है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू हम पाकिस्तान में भी ये समझ सकेंगे कि फैट इज़ नॉट बैड फॉर अस, क्वाइट दी ऑपोजिट, फैट हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो मोटापा जो है एक्चुअली वो इट डज नॉट डिपेंड ऑन फैट, वो डिपेंड कि आपका ओवरऑल सिचुएशन क्या है फूड इनटेक की, और आपकी स्ट्रक्चर क्या है लाइफ के अंदर, और आप सारी चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। यू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल और यू हैव अ बैड लाइफस्टाइल। डिपेंडिंग ऑन दैट आपके अंदर ओबेसिटी बढ़ेगी, आपके अंदर फैटनेस बढ़ेगी, एंड यू विल मूव टूवर्ड इलनेसेस एंड प्रॉब्लम्स। तो आई होप कि आई हैव क्लैरिफाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।